देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईज का टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। मतलब आईज की जो टेस्टिंग होती है प्रॉपर तरीके से कैसे आईज को टेस्ट किया जाता है, या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मेडिकल आने वाला है और आपको मेडिकल में विजन की टेस्टिंग होनी है और आप कंफ्यूज हैं, आपको लिख के दिया हुआ है 6/6 नजर चाहिए, या फिर 6/9 नजर चाहिए, या फिर 6/6 नजर चाहिए, 20/20 नजर चाहिए। तो अगर आपको भी इनमें से कोई भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम के अंदर 6/6 का मतलब क्या है, मेडिकल में 6/6 किसे कहते हैं, 20/20 किसे कहते हैं, या आईज की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं जो आईज की टेस्टिंग जिसमें स्नेलन चार्ट के थ्रू की जाती है। देखिए, चार्ट हमारे पास और भी अवेलेबल है, बट मैक्सिमम जगह पर स्नेलन चार्ट के थ्रू विजन की टेस्टिंग की जाती है और बाय डिफॉल्ट सबसे पहले राइट आई को चेक करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्नेलन चार्ट कैसा होता है। देखिए, ये जो चार्ट है इसमें एक अल्फाबेट सबसे बड़ा ऊपर की तरफ लिखा होता है, फिर छोटे अल्फाबेट्स होते हैं, फिर उससे छोटे अल्फाबेट होते हैं, फिर उससे छोटे अल्फाबेट होते हैं। मतलब अल्फाबेट जो है ऊपर से लेके नीचे की तरफ छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये अल्फाबेट ना हो के न्यूमेरिक की फॉर्म में होता है, या फिर न्यूमेरिक ना हो के ये टम्बलिंग ई चार्ट, मतलब जो अनएजुकेटेड पेशेंट होते हैं या फिर जिन पे पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वहां पे क्या है कि ये जो है हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो के कुछ साइन दिए होते हैं। मतलब एक सर्कल टाइप बना दिया, उसमें छोटा सा होल कर रखा है, उसमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें जो है आईज टेस्टिंग के अंदर आती है। को बताना चाहता हूं कि जो आईज की टेस्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहले आईज की टेस्टिंग करने के लिए जो मैंने स्नेलन चार्ट आपको बताया था, ये जो स्नेलन चार्ट है इसकी और पेशेंट की डिस्टेंस 6 मीटर होना चाहिए। लेकिन आपने काफी जगह एग्जाम कराया होगा, आपने काफी जगह आईज का चेकअप कराया होगा, आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, आपने ऑप्टिशियन को दिखाया होगा, आपने ऑप्थेल्मिक्स को दिखाया होगा, तो आपने देखा होगा कि ये जो कमरा होता है ये 6 मीटर का नहीं होता। देखिए, जहां पे डिजिटल स्क्रीन द्वारा विजन का टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये डिजिटल स्क्रीन के थ्रू हम आईज का टेस्टिंग करते हैं, तो ये जो स्क्रीन है ये हमारी 3 मीटर पे लगी हुई है। मैंने क्या बताया था कि जो चार्ट है 6 मीटर दूर पे लगना चाहिए, लेकिन जो स्क्रीन का फॉन्ट साइज है उसको इस तरीके से छोटा किया गया है कि जो 6 मीटर पे फॉन्ट साइज बैठ रहा था वही फॉन्ट साइज 3 मीटर पे बैठ जाए। कहीं कहीं ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, जिनके पास ये डिजिटल वाली स्क्रीन नहीं होती है वो लोग क्या करते हैं, एक मिरर लगाते हैं और चार्ट को रखते हैं 3 मीटर दूर पे। तो 3 मीटर पेशेंट से चार्ट की दूरी और चार्ट से मिरर की 3 मीटर दूरी, तो टोटल 6 मीटर हो गया। तो इस तरीके से भी टेस्टिंग की जाती है। कभी कभी मेडिकल के अंदर क्या होता है कि वहां जगह ज्यादा होती है, तो वहां पे 6 मीटर पूरी दूरी दी जाती है। मतलब जहां पे विजन की टेस्टिंग हो रही है वहां 6 मीटर की पूरी डिस्टेंस मिलती है, और जो चार्ट होता है वो 6 मीटर दूर पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आईज की टेस्टिंग की जाती है वो 6 मीटर पे की जाती है। कहीं कहीं 6 मीटर डिस्टेंस अवेलेबल ना होने की वजह से जो चार्ट का फॉन्ट साइज है उसको छोटा कर दिया जाता है, या फिर अगर चार्ट डिजिटल नहीं है तो मिरर लगा के 6 मीटर मिरर लगा के उसको 6 मीटर कर दिया जाता है। तो 6/6 और 6/9 का क्या मतलब है। हमारे पास पेशेंट है, मैं इनको आपको करके दिखाता हूं कि विजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट एक पैटर्न फॉलो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम राइट आई को ही प्रीफर करते हैं। बेसिकली हम कोई भी आईज को कर सकते हैं, आप राइट आई पहले चेक करें या फिर लेफ्ट आई पहले चेक करें, बट बाय डिफॉल्ट जो है ज्यादातर राइट आई को
प्रीफर किया जाता है और राइट आई की पहले टेस्टिंग की जाती है। तो मेरे हाथ में जो ये लग रहा है इसका नाम है ओक्लूडर, या फिर हम इससे ना करके ट्रायल फ्रेम की हेल्प लेकर भी हम एक आईज को चेक कर देते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि ना ट्रायल फ्रेम लगाते हैं ना ओक्लूडर लगाते हैं, पेशेंट की एक आईज को हैंड से ब्लॉक करते हैं और एक आईज से पढ़ाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमें जो आईज को चेकअप करना है वो 1 बाय 1 करना है, दोनों आंखों को एक साथ चेकअप नहीं करना। तो मैं इनकी आपको करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं ये करके दिखा रहा हूं, आप ये पढ़ना शुरू करेंगे। सामने जो लेटर लगा हुआ है वो 6/60 का वर्ड है। अब मैं उसको चेंज करूंगा, पढ़ते जाओ भाई, पढ़ो। देखो, ये जो आईज का मैंने चार्ट अभी पढ़ा के दिखाया, तो इन्होंने 6/6 यानी कि जो चार्ट में लाइन है सबसे लास्ट वाली लाइन को बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी चश्मे के, विदाउट ग्लासेस इन्होंने रीड किया। तो इसका मतलब अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि आपको 6/6 यानी 6/6 विजन चाहिए, तो आपको जो चार्ट है उस चार्ट में सबसे लास्ट लाइन को बिना किसी रिफ्रैक्टिव एरर के, मतलब बिना किसी चश्मे के, एक आंख बंद करके उसको पढ़ देना है। रिक्वायरमेंट है 6/9 यानी 6/9 की विजन चल सकती है, आपका काम हो जाएगा। तो आपको जो सेकंड लास्ट लाइन है, मतलब जो लास्ट वाली लाइन है, उससे एक ऊपर वाली लाइन को पढ़ देना है, तो आपका काम चल जाएगा। वो सारा अभी तक जो मैंने बताया था वो सारा का सारा डिस्टेंस के लिए बताया था कि डिस्टेंस विजन कैसे हम चेक कर सकते हैं, या फिर कैसे एक ऑप्टिशियन या फिर ऑप्थेल्मिक कैसे चेक करता है। अब मैं बताता हूं आपको कि नियर विजन कैसे चेक होता है, क्योंकि मेडिकल के अंदर डिस्टेंस के साथ साथ नियर का भी चेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नियर के लिए हमारे पास ये बुक अवेलेबल है। ये बुक हमारे पास होती है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं, कुछ साइन वाले भी होते हैं। तो ये बुक को हमें क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक, आप ध्यान से देखिए, ये जो बुक है इसके फॉन्ट साइज बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के साथ साथ ये देखो यहाँ पे N6 लिखा है, यहाँ पे N8 लिखा है, यहाँ पे N10 लिखा है, यहाँ पे N12 लिखा है। अगर पेशेंट इसको सबसे ऊपर वाली लाइन, मतलब जो सबसे छोटी वाली लाइन है, कुछ बुक्स में ये उल्टा फॉर्मेट होता है, यानी कि ये जो बड़े वाले अक्षर है ऊपर और जो छोटे वाले अक्षर है वो नीचे, बट हमारा मेन फोकस क्या है कि N6, N8, N10। तो पेशेंट जो है बिना किसी करेक्शन के, बिना किसी चश्मे के, उसको N6 वाली लाइन पूरी क्लियरली दिखनी चाहिए। मेडिकल के अंदर एक और एग्जाम लिया जाता है आई टेस्टिंग को लेके, जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। देखिए, मैं उसकी आपको बुक दिखा देता हूं। उसकी बुक कुछ इस तरह से होती है। इस बुक में कुछ कलरफुल डायग्राम होते हैं, कुछ नंबरिंग लिखी होती है। तो ये नंबर जो है आपको यूनिओक्यूलर, मतलब 1 बाय 1 एक एक आंख से पढ़ना होता है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पाते हैं तो भी आपका मेडिकल रिजेक्ट हो सकता है। चीज आपको बता दी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम ये चीजें तो घर पे नहीं कर सकते। देखिए, आप अपनी विजन का टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं। Amazon के अंदर ये स्नेलन चार्ट अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लीजिए, Amazon से आप घर पे डिलीवर करा लीजिए। जब आपके घर पर ये आ जाएगा तो आपको इस चार्ट को जहां आप बैठेंगे वहां से 6 मीटर दूर पे लगाना है, और जैसे मैंने पेशेंट के ऊपर करके दिखाया वैसे ही आपको एक आईज को क्लोज करना है और ऊपर से लेके नीचे तक चार्ट को पढ़ना है। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक चार्ट को पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी नजर 6/6 है, आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। शुरू में आपको 6/6 और 20/20 में क्या डिफरेंस है? देखिए, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो 6/6 का मतलब है वही 20/20 का मतलब है। सिर्फ डिफरेंस ये है यूनिट का। 6/6 यूनिट मीटर में है, 20/20 यूनिट फीट में है। तो आप उससे मत घबराइए कि 20/20 मांगा है कहीं पे या 6/6 मांगना है, दोनों का मीन सेम है।